और आगाज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश की आजादी और संथाल विद्रोह के महानायक अमरवीर शहीद बाबा तिलका मांझी के शहादत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि बाबा तिलका मांझी ने अन्याय और शोषण के खिलाफ जिस हिम्मत, जज्बे और स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ी, वो आज भी हमें इंसाफ, बराबरी और आत्मसम्मान का रास्ता दिखाती है। उनका संघर्ष सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान है। सीएम ने आगे कहा कि वीर शहीद बाबा तिलका मांझी अमर रहे, झारखंड के वीर अमर रहे। और साहिबगंज में एसआईआर को लेकर जागरूकता और प्रशिक्षण का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में रियासत झारखंड के अंदर एसआईआर के मद्देनजर इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना की टीम नायब नजीम मौलाना अहमद हुसैन कासमी की क़यादत में 40 दिवसीय दौरे पर झारखंड राज्य पहुंची, जिसमें एसआईआर के मास्टर ऑफ ट्रेनर मुफ्ती क़य्युमुद्दीन कासमी, एसआईआर के माहिर और मुहक्किक हफीजुर रहमान हफीज और साथ में मौलाना इकरामुद्दीन कासमी एलजी रोड जमा मस्जिद साहिबगंज पहुंचे। साहिबगंज के काजी सद्दाम हुसैन ने सभी का इस्तकबाल किया। इसके बाद इसके बाद कुरान मुक़द्दस की तिलावत से सेमिनार का आगाज किया गया। वहीं उन्होंने हाजरीन से खिताब करते हुए मौलाना अहमद हुसैन ने कहा कि अमीर शरीयत फैसल अहमद रहमानी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना की हस्बे हिदायत 40 दिवसीय दौरे पर आज साहिबगंज आया हूं। आगे उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड राज्य के 24 जिले के अंडर 60 जगह पर एसआईआर के ताल्लुक से तरबियत कैंप लगाए जा रहे हैं। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दामद बरकातहू, जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड मगरबी बंगाल के अमीर शरीयत हैं, उनके हुक्म हिदायत पर ये इमारत शरिया का कारवा 3 जनवरी को सबसे पहले रांची में झारखंड के दारुल हुकूमत में, राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एसआईआर के ताल्लुक से, पेरेंटल मैपिंग के ताल्लुक से। फिर 4 जनवरी से जमशेदपुर होते हुए, सिमडेगा होते हुए देवघर और फिर पाकुड़ और फिर गुड्डा और फिर हम लोग यहाँ आज हाजिर हैं। इसे आने का, इस प्रोग्राम का मकसद है कि यहाँ झारखंड में जो पेरेंटल मैपिंग का काम चल रहा है, नामों का मिलान, इसमें सहायता किया जाए। और इसके बाद जो एसआईआर होना है, फरवरी के महीने में किसी तारीख के अंदर एसआईआर का काम शुरू हो जाएगा। तो एसआईआर के अंदर क्या कागजात मांगे जाएंगे और किन लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, इस ताल्लुक से इमारत शरिया की ये टीम बिला किसी तफरीक मजहब के तमाम समुदाय को, तमाम जमातों को, हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को ज़ात, बिरादरी और मजहब से ऊपर उठ करके रियासत झारखंड के तमाम अजला का दौरा कर रही है। और हर ज़िला में हम लोग हेडक्वार्टर या डिवीज़न वहाँ लोगों को जमा कर रहे हैं, जिसमें बरादरान वतन की भी शिरकत हो रही है और आदिवासी भाइयों की भी शिरकत हो रही है, बीएलओस की भी शिरकत हो रही है, मास्टर ट्रेनर की भी शिरकत हो रही है। और हम लोगों को बता रहे हैं कि ये हुकूमत जो एसआईआर का काम करती है, ये इस काम में हम लोग जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं। किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2003 का लिस्ट, उसकी जो लिस्ट है वो दिखा देना काफ़ी है और उस पर जो है वो मार्क कर देना है जहाँ उनका नाम है। कैटेगरी नंबर 2, 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है और 1987 से पहले उनकी पैदाइश है, तो उनको 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट पेश करना है। और वो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, जिसमें पेंशन कार्ड है और इसी तरीके से एलआईसी और बैंक या पोस्ट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, पासपोर्ट चलेगा और 10वीं या कोई भी सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जिसको मान्यता प्राप्त हो, और आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट वन विभाग की तरफ से वो सर्टिफिकेट जो मिलता है वो भी चलेगा। बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड के ग्राम होसिर में बड़का आहरा तालाब का जीर्णोद्धार और नैना टांड से लाल बांध तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभ शिलान्यास किया गया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद का स्थानीय लोगों ने फूलमाला और पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वाटर इज लाइफ और जल स्रोतों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार जन सहयोग से ग्रामीण विकास के हर प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए कमिटेड है। अच्छा,
शाड़म लालवान का जो सड़क था काफी जर्जर अवस्था में था, लोगों का आवागमन करने में काफी कठिनाई होता था। उसका एमआर के लिए हमने प्रयास किया और आज वह प्रयास रंग लाया और आज उसकी शिलान्यास किया। लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क है, लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। और यहाँ जो हुसीर बड़का हरा तालाब के नाम से प्रसिद्ध तालाब है, जिसका रकबा लगभग 10-12 एकड़ जो ग्रामीणों के द्वारा कहा जाता है, जानकारी दिया गया है, उसका भी आज डीएमएफटी फंड से शिलान्यास किए हैं। और हम समझते हैं कि यह तालाब हुसीर पूर्वी और हुसीर पश्चिमी के लिए काफ़ी कारगर रहा है पहले भी, और बनने के बाद पुनः हुआ कारगर रहेगा। क्योंकि लोगों का जो चर्चाएं हैं, जो जानकारी दिया है कि यहाँ का पानी से दाल गलता था, पानी पीने का काम आता था, और इतनी बड़ी यहाँ तालाब है तो नहाने धोने से लेकर के पानी का लेयर भी इससे मेंटेन रहेगा। तो इस तालाब को लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से इस तालाब का जीर्णोद्धार होना है और सौंदर्यीकरण होना है। इन समस्याओं को लेकर इसके अलावा एक सियारी में अभी हम जा रहे हैं, सियारी पंचायत का वो भी एक तालाब है जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, वह भी एक डीएमएफटी बन से करा रहे हैं। इस तरह से कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का आज हमारा काम चल रहा है। और झारखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चाइनीज मांझा समेत सभी खतरनाक सिंथेटिक नायलॉन और धातु से बने मांझों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे मांझे पक्षियों और लोगों के लिए जानलेवा है और बिजली के तारों में फंसकर जनजीवन प्रभावित कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षित सूती मांझे के उपयोग और बच्चों को खुले स्थान पर पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। देखिए, लोगों का बहिष्कार तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। दुर्भाग्य है कि लोग चाइनीज़ के पॉलिसीज़ को लेकर के भारत के लोगों के बीच में तो बड़ा रिसेंटमेंट है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि चाइनीज़ से आयात बढ़ता जा रहा है और चाइनीज़ को जो हम लोग निर्यात करते थे वो घटता जा रहा है। मैंने चाइनीज़ को डायरेक्ट बेनिफिट भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। पब्लिक परसेप्शंस कुछ और है, लेकिन सच्चाई यही है। इकोनॉमी की जहाँ तक बात आई, दूसरी बात रही कि चाइनीज़ जो मांझा है, जो चाइनीज़ धागा है, इसको लेकर के डिफरेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी का भी है गाइडलाइंस है। क्योंकि वो देखिए, आप चाइनीज़ धागा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। वर्ड्स जो है, जो पक्षियाँ जो जनरली यूज किया जाता है उसको पतंग के लिए, तो जो पक्षी हैं जो है उनके लिए स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उस पर बग करके कितनी तेज रहता है, कुछ जख्मी कर देता है। पहले के सूता में जो पहले हमारा कॉटन सूता था, अगर वो उड़े तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सरकार ये खतरनाक है जी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सूता है, चाइना सूता। बहुत ज़्यादा इससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं वाले लोग मना नहीं करते हैं जी। घर वाले सबके मना करते हैं कि इससे हाथ कटता है। हमारा भी, हम भी गुड्डी उड़ाते हैं, हमारा भी हाथ कटना और कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पहले की अपेक्षा तो महंगाई बढ़ने के कारण बच्चों में भी उमस कम हो रही है। गेम्स वगैरह ऑनलाइन मोबाइल के इंटरनेट के चक्कर में बच्चे लोग अब मोबाइल में व्यस्त रह रहे हैं। पतंग पहले के मुकाबले, पहले जो हमारे यहाँ गुजराती लोग हैं, बहुत सारे लोग थे, वो लोग पतंग बहुत अच्छा यहाँ क्रेज था। पहले के मुकाबले ओवरऑल थोड़ा सा कम है, और पहले महंगाई बढ़ने के कारण भी थोड़ा सा उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब जो है, अब रेडीमेड का जमाना हो गया और अभी का लाइफस्टाइल फास्ट हो गया है। पहले हम लोग ही मंजा करते थे, मंजा करने के बाद सुखाया जाता था, 2 दिन के बाद फिर उड़ाया जाता था, मतलब एक प्रोसेस था। अभी लोग के पास टाइम नहीं है, आए 1 घंटा के लिए उड़ाना है, शौक है, वीडियो बनाना है, सोशल मीडिया में दिखाना है कि हमने पतंग उड़ाया, 50 रुपये का धागा खरीदा, 100 रुपये का पतंग खरीदा, बस उनका मकर संक्रांति हो गया।